एंड वेलकम टू एग्री पाठशाला। आज हम बात करेंगे एमएसपी के बारे में। ठीक है, आज हम हमारी जो रबी क्रॉप की एमएसपी है उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारी एमएसपी है वो क्या होती है, जो सरकार द्वारा हमारी जो क्रॉप होती है उसका एक रेट तय किया जाता है कि उतने रेट पे आपकी क्रॉप जो है सरकार खरीदेगी, उसे हम कहते हैं एमएसपी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, ये कौन रिलीज़ किया है, ये रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने। ठीक है, ये ये है 2025 से 26 की। ठीक है, 2025 से 26 की जो रबी क्रॉप होगी उनकी जो एमएसपी है वो रिलीज़ कर दी गई, अप्रूव कर दी गई है। ठीक है, अभी कौन सा सीज़न चल रहा है? अभी 24-25 का सीज़न चल रहा है। अभी 24-25 का आने वाला जो अगला साल है उसकी जो रबी क्रॉप होगी उसके लिए 25-26 सीजन होगा। ठीक है, तो उसकी भी जो एमएसपी है वो रिलीज़ कर दी गई, अप्रूव कर दी गई। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कितनी कितनी एमएसपी जो है कौन कौन सी क्रॉप डिसाइड की गई। तो ऊपर तो यही लिखा है, जो कैबिनेट कमीशन ऑन इकोनॉमिक अफेयर है। ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, चेयर्ड बाई द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हैज़ अप्रूव द इंक्रीज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इन्होंने क्या किया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है इंक्रीज़ किया है। ठीक है, फॉर ऑल मैंडेट रबी क्रॉप, जो भी रबी क्रॉप मैंडेट है। ठीक है, फॉर मार्केटिंग सीजन 25-26 के लिए, 25-26 के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को है इंक्रीज़ किया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द मिनिमम सपोर्ट एमएसपी जो है ऑफ रबी क्रॉप्स फॉर मार्केटिंग सीजन 25-26 के लिए। ठीक है, टू इंश्योर रिम्यूनरेटिव प्राइस द ग्रोवर्स फॉर दियर प्रोड्यूस। मतलब जो हमारे ग्रोवर्स हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, जो कि हमारी जो फसलें हैं पैदा कर रहे हैं, उनको अच्छा प्राइस मिल सके, उनके उन अपना इनपुट लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं द एब्सोल्यूट हाईएस्ट इंक्रीज इन एमएसपी हैज़ बीन अनाउंस फॉर रेपसीड एंड मस्टर्ड। सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज हुआ है किसमें हुआ? रेपसीड और मस्टर्ड में। जो हमारे सरसों की क्रॉप है उसमें जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज अगर माना जाए, देखा जाए, जो रबी क्रॉप में सबसे ज़्यादा इंक्रीज किस में हुआ है? मस्टर्ड और रेपसीड में। ठीक है, पर कुंटल कितना? 300 रुपये पर कुंटल इंक्रीज हुआ है। ठीक है, फॉलोड बाई लेंटिल। उसके बाद कौन है? लेंटिल, जिसे हम क्या बोलते हैं? मसूर, जो कि 275 रुपये पर कुंटल इंक्रीज हुआ है, 275 रुपये ग्राम। चना हमारा हो गया, वीट, सेफ्लावर एंड बार्ली, देयर आर इंक्रीज ऑफ 210 कुंटल, 210 रुपये पर कुंटल। कौन? ग्राम। चना 210 रुपये पर कुंटल। अगर गेहूं की बात करें तो 150 रुपये पर कुंटल बढ़ा है। ठीक है, कब? 2025-26 में, 2025-26 में, अभी नहीं, अभी का अलग डाटा है। ठीक है, वो भी हम लोग आगे जो हमारी टेबल बनी है उसमें डिस्कस करेंगे। और 140 रुपये पर कुंटल किस में बढ़ा है? सेफ्लॉर। सेफ्लॉर को हम लोग क्या बोलते हैं? कुसुम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुसुम बोलते हैं। ठीक है, कुसुम में कितना बढ़ा है? 140 रुपये पर कुंटल। वहीं बार्ली की बात करते हैं। बार्ली क्या होता है? जौ होता है हमारा। ठीक है, जौ में कितना बढ़ा है? जौ में 130 रुपये कुंटल बढ़ा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस में बढ़ा है? इसमें आ जाती सबसे ज़्यादा किस में, अगर बात करें, दो चीज़ें हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि रबी जो क्रॉप की जो रिपोर्ट आई उसमें सबसे ज़्यादा एमएसपी किसका बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, किसका है? रेपसीड और मस्टर्ड का, रेपसीड और मस्टर्ड का। वहीं अगर बात करें सबसे कम किसका हुआ, सबसे कम किसका हुआ, सबसे कम किसका हुआ, जो भी हमें लिस्ट दी गई उसमें सबसे कम किसका हुआ? सबसे कम हमारा हुआ बार्ले का, बार्ले का, जिसे हम क्या बोलेंगे? जौ बोलेंगे। ठीक है, इसका कितना? 130 रुपये है। और सरसों मस्टर्ड का कितना? 300 रुपये। ठीक है, पर कुंटल के हिसाब से बढ़ा। अब हम लोग देखते हैं कि कितना है, ये हमारी जो लिस्ट है इसको हम देखते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं, ये हमारी क्रॉप हो गई, ये हमारी क्रॉप हो जाएंगी। ये जो हमारा 25-26 का एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो सरकार ने तय किया वो हो जाएगा। ये 25-26 की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी, मतलब जो हम उत्पादित करें उसमें हम कितनी कॉस्ट लगा रहे हैं वो हो जाएगा। मार्जिन कितना हो जाएगा? परसेंटेज में दिया गया है। ठीक है, एमएसपी जो हमारी 24-25 की एमएसपी वो भी दी गई है, दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी हमारी। ठीक है, और उससे कितना हमने ऐड किया है जिससे हमारी ये एमएसपी बनी हुई है उसको हम देखें। अगर हम गेहूँ की बात करते हैं, ठीक है, तो गेहूँ की अगर 25-26 की बात करें तो 2425 रुपये हो जाएगी पर कुंटल। ठीक है, गेहूँ 1 कुंटल कितने में बिकेगा? 24 से 25 में सरकार खरीदेगी। ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ प्राइस की बात करते हैं
तो इस पर कॉस्ट ऑफ प्राइस मतलब इस पर इनपुट कितना गया है, 1182 रुपये गया है, ठीक है, जो 25-26 में। तो कितने परसेंट बढ़ा है पिछले से, 105% बढ़ा है, ठीक है। कितना बढ़ा है, 105%। अगर देखा जाए तो इससे कितना बढ़ा है, कॉस्ट ऑफ प्राइस से 105% बढ़ा है, ठीक है। वहीं अगर सॉरी वहीं अगर हम 24-25 की बात करते हैं तो इसमें कितना था, 2275 था, उसमें हमने 150 रुपये और बढ़ा दिए, कितना हो गया हमारा, 2425 रुपये हो गया। कितना हो गया, 2425 रुपये हमारा एमएसपी हो गया 25-26 के लिए, किसका, व्हीट का, ठीक है। वहीं बार्ली की बात करते हैं, जौ की बात करते हैं। अब हम 24-25 से पहले देखते हैं, ठीक है। 24-25 में कितना था, 1850 रुपये था, कितना था, 1850 रुपये था, ठीक है। कितना बढ़ा, 130 रुपये बढ़ा, कितना बढ़ा, 130 रुपये बढ़ा। अब कितना हुआ, 1980 रुपये हो गया, कितना हुआ, 1980 रुपये हो गया। अगर कॉस्ट ऑफ प्राइस की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इस पर कितना कॉस्ट आया, 1239 रुपये पर कुंटल के हिसाब से आया। एक कुंटल पर कितना कॉस्ट है, 1239 रुपये, यानी मार्जिन परसेंट कितना हुआ, 60% हुआ, कितना हुआ, 60% हुआ, ठीक। वहीं अगर ग्राम की बात करते हैं चने की, तो एक कुंटल का भाव कितना होगा, 5650 रुपये, ठीक है। इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3527 रुपये, जो कि मार्जिन कितना हो जाएगा, 60%। अगर हम 60% इससे बढ़ा के लिखेंगे, ठीक है, जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगती है, मान लिया हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, वो 100 रुपये है, 100 रुपये हमें लग रहा है, ठीक है। और हमारा जो एमएसपी है, मान लो उस पर हमें 500 रुपये मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 500 रुपये मिल रहा है। तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, ये कितना मिल रहा है, 500 रुपये मिल रहा है, तो कितना बढ़ गया, तो ये कितना बढ़ गया, ठीक है। अगर 100 पे हमें 500 रुपये मिल रहा है तो कितना बढ़ गया, यानी कि 500% बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 500% बढ़ गया, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोग देखते हैं, क्या, इसी हिसाब से हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हम बात करते 1239 को, अगर 1239 को अगर हम 60% बढ़ा देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1980 रुपये हो जाएगा, ठीक। अगला हम लोग बात करते हैं ग्राम की, ग्राम हो गया। अगला हम बात करते हैं लेंटिल की। लेंटिल को हिंदी में क्या बोलते हैं, मसूर बोलते हैं। लेंटिल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, मसूर बोलते हैं, ठीक है। अगर हम मसूर की बात करते हैं, मसूर का एक कुंटल का भाव 6700, 6700 हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3537 हो जाएगी, कितना, 3537, जो कि 89%। किसका, मार्जिन, मार्जिन कितना है, 89% है, कितना, 89%, ठीक है। वहीं अगर 24-25 की बात करें, कितना था, 6425 रुपये था। इस टाइम अगर बात की जाए तो इस टाइम जो मसूर का भाव होगा कितना होगा, 6425 रुपये होगा। फिर 25-26 में इसे 275 रुपये बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6700 हो जाएगा, ठीक। वहीं रेपसीड और मस्टर्ड की बात करते हैं, इसमें हमने बताया था सबसे ज़्यादा बढ़ाया गया, कितना, 300 रुपये बढ़ाया गया। अब इसका भाव क्या है, 5950 रुपये सॉरी, कितना है, 5950 रुपये, ठीक है। और इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 3011 रुपये है, जो कि मार्जिन के अगर बात करें तो 98% है, कितना है, 98% है, ठीक है। अगर 3011 को 98% बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5950 रुपये आ जाएगा, ठीक है। सनफ्लावर की बात करते हैं, कुसुम की, ठीक है। कुसुम का अगर 25-26 में बात करें तो 5940 रुपये होगा, इससे 10 रुपये कम होगा, ठीक। मतलब रैपसीड और मस्टर्ड का कितना होगा, 5950, और सनफ्लावर का 5940, ठीक है। इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3960 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3960, ठीक। वही अगर बात करते हैं इसमें मार्जिन कितना होगा, 50% हो जाएगा, कितना, 50% मार्जिन हो जाएगा, ठीक है। वही अगर बात सॉरी बात करते हैं 24-25 की, कितना है, 5800 रुपये, यानी कि 140 रुपये बढ़ा, कितना हो गया, 5940 रुपये हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी, जो भी एग्ज़ाम आपका आ रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट, जिसमें करंट अफेयर वगैरह आता है, ठीक है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। अगर इंक्लूड की बात की जाए कि सरकार क्या क्या चीज़ें देखती है, किसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगाती है, तो इसमें जैसे हम लेबर हायर करते हैं, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। बुलक जो होता है, बैलगाड़ी होती, या हमारा ट्रैक्टर वगैरह होता है, मशीन लेबर होता है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती, ठीक है। रेंट पेड लीज, जो कभी कभी हम लोग लैंड जो अपनी होती, ज़मीन होती, उसको भी किराए पे लेते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस इनकर द यूज ऑफ मटेरियल इनपुट लाइक
जैसे सीड हम लेते हैं उसका इनपुट होता है, फर्टिलाइज़र लेते हैं, मैन्योर लेते हैं, इरिगेशन लेते हैं, चार्जेस होती, डिस्क्रिप्शन होता है, अन इम्प्लीमेंट्स एंड फार्म बिल्डिंग। और जो फार्म बिल्डिंग में हम चीज़ें लगाते हैं उनका भी इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। जो हमारी कैपिटल वर्किंग कैपिटल है उस पर क्या हमें ब्याज जो मिलता लगता है वो भी इसमें ऐड होगा। डीजल इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेशन पंप, जो हम पंप लगाते हैं जिससे हम लोग सिंचाई वगैरह करते हैं, ठीक है, उसमें जो डीजल वगैरह लगता है उसको भी जोड़ा जाता है। तो ये सभी चीज़ें जोड़ जाड़ के हमारी जो सरकार है वो एक जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डिसाइड करती, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है डिसाइड करती, ठीक है। फिर उसके ऊपर, ठीक है, बढ़ा के जो भी इसे प्राइस देना होता है उसे ही हम लोग कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या कहते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। ये किसके द्वारा किया जाता है? ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला है द इंक्रीज इन एमएसपी फॉर मैंडेट रबी क्रॉप्स फॉर मार्केटिंग सीजन 25-26, ठीक, इज इन द लाइन ऑफ द यूनियन बजट 18-19 अनाउंसमेंट द फिक्सिंग एमएसपी एट द लेवल ऑफ एटलीस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ द ऑल इंडिया वेटेज एवरेज कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन। इसमें क्या कहा जा रहा है? जो हमारा एमएसपी है, ठीक है, वो ऑल इंडिया जो वेटेज लग रहा है, ठीक है, जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है, ठीक है, उसका जो औसतन निकाला जाए उससे 1.5 गुना ज़्यादा है। कितना है? 1.5 गुना, ठीक है। द एक्सपेक्टेड मार्जिन ओवर ऑल इंडिया वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 105, अभी बताया ना, 105% बढ़ा है, किसमें? वीट में बढ़ा है। 98% मार्जिन किस में बढ़ा है? रेपसीड और मस्टर्ड में बढ़ा है। 89% लेंटिल में, 60% ग्राम में, और 60% बार्ली में, 50% सेफ्लावर में, ठीक। तो सबसे कम किस में बढ़ा है? सेफ्लावर में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किस में बढ़ा है? किस में बढ़ा है सबसे ज़्यादा? वीट में बढ़ा है। कितना? 105%, ठीक। दिस इंक्रीज एमएसपी रबी क्रॉप्स इंश्योर रिम्यूनरेटिव प्राइस टू द फार्मर्स एंड इंसेंटिव क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो जानकारी थी आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, तो हमने आपके लिए जानकारी पहुंचा दी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो थोड़े थोड़े से शॉर्ट वीडियो इसी तरीके से बनाते रहेंगे जिससे आपको जानकारी हो सके, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, हमारी जो नेमरा सुंडा की क्लास चल रही है उसमें मिलते हैं। तब तक ले धन्यवाद। और सेट जरूर अटेंड करिए, चाहे जो हमारी क्लास थ्योरी वाली जो क्लास चल रही है उसे अटेंड करिए, ठीक है। जो सुंडा एमसीक्यू की क्लास है दोनों अटेंड करिए, ठीक है। सुंडा एमसीक्यू और जो थ्योरी की क्लास है दोनों अटेंड करिए, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले धन्यवाद।